मिस्टर आदित्य, मैं हमेशा जानता था कि तुम एक बहुत बड़े लूजर हो, लेकिन तुम एक इतनी चीप और इतनी डिस्गस्टिंग हरकत कर सकते हो, इस लेवल तक तो मेरी इमेजिनेशन भी नहीं गिर सकती। डूड, तुम क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता। ओ रियली? मुझे एक बात बताओ आदित्य, तुम सिर्फ एक स्लाइम बॉल हो या किसी पागलखाने से भाग के आए हो? तुम एक चीज क्या हो? हे लुक, जस्ट लुक। तुमने रीमिक्स के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, इतनी सारी प्रॉमिसेस, ऑडिटोरियम में कॉन्सर्ट, पोस्टर्स, पब्लिसिटी, इतने बड़े बड़े प्लान्स बोल के तुम सबसे कायरों की तरह छुपते फिर रहे हो। तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें इतनी भी गट्स नहीं कि तुम हम सबको। मैं किससे छुप नहीं रहा हूं के? और रियली? फिर मुझे देख के तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? हाँ, वैसे तुम्हारे लिए तो ये बहुत नॉर्मल बात होगी ना, लोगों को प्रॉमिसेस करना और फिर गुल हो जाना। कोई कांटेक्ट करना चाहे तो फोन नहीं उठाना। किसका डर है तुम्हें? कल तक तो बहुत बड़े सुपरमैन बनते फिर रहे थे, आज क्या हो गया? ये सुपरमैन से पप्पू कैसे बन गए तुम? मैंने जो रीमिक्स के लिए किया वो कोई भी नहीं करता। तुमने रीमिक्स के साथ जो किया वो कोई नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस घटिया हरकत से रीमिक्स का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रीमिक्स को तुम जैसे लूजर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हां मिस्टर क्रीप, तुम्हें बता दूं, रीमिक्स ने अभी अभी अपना मोस्ट हैपनिंग और रॉकिंग कॉन्सर्ट दिया है। वेल, गुड फॉर यू। और शट अप यू क्रीप। चलो कुछ देर के लिए ये भूल जाते हैं जो तुमने रीमिक्स के साथ किया। लेट्स कीप दैट ऑन द साइड। पर आशिक, तुमने आशिक के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने उसकी फीलिंग्स का मजाक बना दिया। वाओ, मुझे नहीं पता था तुम एक लॉयर भी हो जो यहाँ आशिक की वकालत करने आ गए हो। तुमने जो उसके साथ किया उससे घटिया और... आदित्य! अगर तुमने मेरे और आशिक के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं... लुक टू, अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत है ना तो तुम आशिक को जाके फेस करोगे और उससे माफी मांगोगे। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। गेट इट लूजर? वाओ, अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हाँ? तुम समझ नहीं रहे। मैं नॉर्मली अपने कॉन्टैक्ट्स कभी नहीं यूज करता, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो मेरे डैड का नाम यशवंत देव है। और अगर मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो तुमने नहीं किया ना तो बड़ी बॉय, तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वैसे तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी। आदित्य, अगर तुम में थोड़ी सी भी अक्ल है ना तो मैं जो तुम्हें कह रहा हूं तुम वो चुपचाप करो, वरना तुम्हारे लिए इस शहर में, इनफैक्ट किसी भी शहर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गेट इट लूजर? बेस्ट ऑफ लक।
टिया हमेशा से ही जानती थी कि हमारा कॉन्सर्ट होके रहेगा। यार राइट, टिया जानती थी ब्ला। जब यूवी का गिटार खो गया था ना, तुम्हारा फेस बैंगन जैसा हो गया था। What? बैंगन? You तुम्हारा फेस ना 1 किलो रॉटन टमेटोज जैसा दिख रहा था। कभी-कभी अपना स्कैरी फेस भी देख लिया करो मिरर में। नहीं, हॉरर शो के लिए तुम ही काफी हो टिम्बो। ठाकुर, मेरा बैग मुझे दे दो। पकड़ पकड़ के तुम थक गए होगे। आशी, ये तो कुछ भी नहीं है, हम इससे कई ज्यादा बोझ उठा सकते हैं। लीजिए। वाह, मिस्टर शिवलरी की मिसाल। थैंक्स अडान ठाकुर। टिया, ये लीजिए अपना बैग। थैंक यू। आशी, हमें भी चलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट ठाकुर। हे भगवान, लगता है इन दोनों के बारे में अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या है ये सब? कौन सा कॉन्सर्ट? कौन से प्रॉमिसेस? ये क्या कह रहा था? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। आदित्य, यूवी की बातों से तो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ समझ ही गई, और अब तुम मुझे साफ साफ बताना चाहोगे या फिर मैं आशी को किसी भी कीमत पे जीतना चाहता था, और उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था रीमिक्स। वैसे भी तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करूंगा, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे एक्शंस के बारे में क्या सोचती। मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, समझी? मुझे पता है कि तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते, मगर मैं तुम्हें आशी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैंने रीमिक्स के लिए उनका सबसे बड़ा कॉन्सर्ट, उनका ही नहीं बल्कि इस शहर का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया। पोस्टर्स, पब्लिसिटी, इनविटेशंस, सब कुछ हो चुका था, यहां तक कि ऑडिटोरियम भी फाइनल हो गया। पर अचानक सारे फाइनेंसेस बैकआउट कर गए, और लास्ट मिनट पे हमारे हाथ से वो ऑडिटोरियम भी निकल गया। तो तुमने जाके ये सब अन्वेषा से कहा क्यों नहीं? हाँ, सबको जाके सच क्यों नहीं कहा? अच्छा है, ये जाके मैं आशी को कह देता और उसे हमेशा के लिए खो देता। ये स्टूपिड आइडियाज ना तुम अपने पास रखा करो, तुम्हारे काम आएंगे। आदित्य, तुम तो सचमुच इतने गिरे हुए इंसान हो कि मुझे खुद पे शर्म आ रही है। पिछले 10 साल से आदित्य, तुमने जो कुछ भी किया, मैंने तुम्हारी हर गलती माफ कर दी, पर ये अन्वेषा जैसी अच्छी लड़की, ये किड्स, इनके ट्रस्ट के साथ ऐसे खेलना, तुमने तो सारी हदें पार कर दिया आदित्य। आज तक मैं तुमसे डरती थी, इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, मगर आज तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी आदित्य, वरना क्या मालविका? मैं तुम जैसी कमजोर लड़की की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, समझी? और तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली? हाँ, कौन होती हो तुम? मैं
घर में तुम रहते हो। मैं वो हूँ जिसके पिताजी की दौलत तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स पे उड़ाते हो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना आदित्य, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मालिका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरी बात सुनो। नहीं आदित्य, अब तुम मेरी बात सुनो। पिताजी को लगता था कि मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको, मगर मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ आदित्य। पिताजी ने मेरे नाम पे इतना पैसा छोड़ा है कि मैं सारी जिंदगी आराम से जी सकती हूँ। और आज मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरी जरूरत है आदित्य। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुम इस बात को अच्छी तरह याद रखो। और अब तुम जाओगे और अन्वेषा से माफी मांगो हर उस चीज के लिए जो तुमने उसके साथ की है। मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ही जाना चाहिए था। ये निकम्मे लोगों को भेजने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मतलब ये कि ये बेकार के लोग ये भी पता नहीं लगा सके कि युवराज वहां था कि नहीं, और उसका मोबाइल भी सारी रात बंद था। अब तुम चुप क्यों? कुछ तो बोलो। क्या बोलो? मुझे नहीं लगता कि अगर युवराज वहां होता तो तुम्हारे आदमी उसे मिस कर सकते थे। वैसे भी अच्छा ही हुआ कि आप वहां नहीं गए, वरना प्रेस वाले क्या लिखते? यही कि यशवंत देव पूरी रात पब में पार्टी करने गए थे, और वो भी अपने बेटे की उम्र के बच्चों के साथ, जबकि उनका बेटा खुद फोन बंद करके हॉस्टल रूम में सो रहा था। पता नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि युवराज का रीमिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। और अगर होता भी है तो क्या है? युवराज को म्यूजिक बहुत पसंद है, उसकी जिंदगी का हिस्सा है म्यूजिक, इसमें बुराई क्या है? मेरा मतलब है कि अगर वो किसी बैंड का हिस्सा भी है तो उसमें बुराई तो है नहीं। आखिर बच्चा ही तो है। नहीं मीरा, नहीं, अब वो बच्चा नहीं रहा है। और तुम्हें क्या हो गया? यशवंत देव का बेटा किसी बैंड बाजे का हिस्सा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। और मैं भी खाम ऐसे ही जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहा हूं। युवराज मेरा बेटा है, यशवंत देव का बेटा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो अपने बाप के नाम पे कीचड़ फेंकेगा, पॉलिटिक्स में ब्राइट फ्यूचर को बर्बाद करके। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है। Hi guys. Aman dude, good to see you. कल का performance was rocking dude, absolutely rocking. Finally, for once UV you're right. जितनी बार भी इस बात को रिपीट करें ना, और भी अच्छा लगता है। Remix is the best. Remix is the best. Remix is the best. पता है मम्मा क्या कह रही थी? कि उनको 15,000 जर्नलिस्ट ने फोन किया हमारे बारे में। टिया को बिलीव नहीं हो रहा है। अब लोग टिया का इंटरव्यू लेंगे। टिया के फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में आएंगे। टिम्बो, सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका। फिर हम फेमस हो जाएंगे, स्टार बन जाएंगे। दिस इज टू मच। गाइस, होल्ड इट। अगर मेरी पिक्चर्स पेपर में आ गई और डैड ने उन्हें देख लिया, वो
तो मुझे हमेशा के लिए फ्रेम कर देंगे। I'll be dead, guys. Of course, मैं तो भूल गई थी कि युवराज देव अपने डैड से कितना डरता है। Don't worry, you. हम मैनेज कर लेंगे। After all, ईस्ट हो या वेस्ट, Remix is the best. ओ, मैं तो भूल ही गया, अगले साल रणवीर हमारे साथ नहीं होगा। हम नहीं होंगे तो क्या हुआ बना, आप सब तो होंगे। और वैसे भी रीमिक्स हमारे बगैर वैसा ही रहेगा, उतना ही रॉकिंग जितना अभी है। नहीं ठाकुर, तुम्हारे बिना रीमिक्स नहीं रहेगा। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है? आशी, हम यहाँ एक मकसद के साथ आए थे, और वही मकसद हमारे यहाँ रहने की वजह थी। पर अब हम जान चुके हैं कि वो मकसद झूठा था। एक गलतफहमी थी। और इसी गलतफहमी को हटाने के लिए हमें वापस जाना होगा। हमने आप सबसे वादा किया था कि हम रीमिक्स की परफॉर्मेंस के लिए रुक जाएंगे। पर अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। हमें जाना है। हम बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं इस झूठे मकसद के पीछे। अब हमारी जरूरत यहां नहीं, सांगानेर में है। रणवीर डूड, एक बार फिर सोच लो। नहीं बना, हमें जाना होगा। प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए। इस कैमल को जाना है तो जाने दो। रीमिक्स इसके बगैर सर्वाइव कर सकता है। टिया, टिम्बो, मे बी तुम्हें रणवीर की जरूरत ना हो, पर हमें है। रहने दीजिए आशी। एनीवेज, टिया को बहुत काम है। remake.